हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फुरकान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस, आज के दिन मैं आपको 17 लाइव वॉलपेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये लाइव वॉलपेपर जो हैं, इसमें से जो 16 हैं वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और बाकी का जो एक है उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है ऑर्मेगेडन। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस, पहला जो है वॉलपेपर उसका नाम है वाटरफॉल और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इसमें आपने लाइव वॉलपेपर पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। करिए, सेटिंग यहाँ पर है। तो सेटिंग में जाने के लिए आपने कलर देखने, मैंने इसको ऑटो पे किया हुआ है। ये सारे कलर एक साथ ही चलेंगे इसके। अच्छा, बैकग्राउंड जिस पर टिक होगा वही आपका बैकग्राउंड आएगा। तो मैं सबके ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये लाइन बाई लाइन खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे सारे। अच्छा, वॉइस इसका जो साउंड है वो मैं बंद कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने इसमें वाटर ड्रॉप जो है उसको ऑन किया हुआ है, पार्टिकल्स, टच इफ़ेक्ट, इन सबको ऑन किया हुआ है। अब मैं बैक आऊँगा और ये लाइव वॉलपेपर पे जाके इसको सेटिंग पे होम स्क्रीन कर दूँगा। अब मैं बैक जाऊँगा, ये देखें, ये स्क्रीन पर टच करने पर इस तरीके का इंटरफेस है और ये ऑटो चेंज होते जाएंगे। अब जो गाइस दूसरा वॉलपेपर है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। इसका नाम है ऑर्मेगेडन और इसको आपने सिंपल ओपन करना है और सेट वॉलपेपर पे होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद बैक आ जाना है और आपको इसका इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये काफ़ी कूल इफ़ेक्ट है और मुझे मेरे फेवरेट वॉलपेपर में से ये एक वॉलपेपर भी है। सो गाइस, आज की लिस्ट का तीसरा जो वॉलपेपर है इसका नाम है 4D42 क्यूब लाइव वॉलपेपर। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपने क्यूब इमेजेस में जाना है और इसके एडवर्टाइज को काट कर आपने 6 इमेजेस दे देनी है। जैसे ही आप जैसे नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो वो इमेजेस देने का कहेगा और मैंने अपनी 6 पिक्चर जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। इसके अलावा मैं बैक जाऊँगा और बैक जाने के बाद जो प्रीव्यू लिखा है इसमें मैंने वहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद जो सेट वॉलपेपर है यहाँ क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन करना है और फिर बैक चले जाना है। जैसे ही मैं बैक पर आऊँगा यानी अपनी होम टैब पर आऊँगा, होम स्क्रीन पे आऊँगा तो कुछ इस तरीके की वो पिक्चर्स क्यूब की शक्ल में मूव करेंगी स्क्रीन पर और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके का जो वॉलपेपर होता है, जब कोई आपका मोबाइल उठाए तो आपका जो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दूसरे पर। अब गाइस, बात आई हमारे चौथे वॉलपेपर की। तो चौथे वॉलपेपर का नाम है द रियल एक्वेरियम। ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और आपने सिंपल सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है और होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो ये फिर आप जब अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे आप किसी एक्वेरियम को देख रहे हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। इसके अलावा आज का हमारा जो पांचवा वॉलपेपर है इसका नाम है एनी वीडियो लाइव वॉलपेपर और मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के बाद मैंने कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करनी है और वॉलपेपर में लगाने के लिए। फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस डॉगी की जो पिक्चर है इस पर क्लिक कर देता हूँ और सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देता हूँ और इसको होम स्क्रीन पर। तो ये वीडियो जो है वो प्ले होने, मैं इसकी सॉरी क्लोज वीडियो। अब मैं अपनी स्क्रीन देखता हूँ, ये देखिए। तो एडवर्टाइज़ आते हैं, बता लूँ, क्योंकि एडवर्टाइज से ही तो एप्लीकेशन वाले कमाते हैं। बता लीजिए हमारा पांचवा वॉलपेपर। छठा वॉलपेपर का नाम है 3D फ्लेम वॉलपेपर और ये वॉलपेपर भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसमें आपने सिंपल सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है और होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है सेट वॉलपेपर के बाद। इसके अलावा आप इसको कार्टिस को क्लोज़ करें और अपनी होम स्क्रीन पे जाएंगे। अब आप अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो वहाँ फायर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी आग लग जाएगी उस जगह को जहाँ पर भी आप लगाएंगे। भले उंगली फेरेंगे तो भी ऐसा ही होगा।
सो गाइस, 7वें नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है वाटर ड्रॉप्स लाइव वॉलपेपर। और इस वॉलपेपर की ख़ास बात यही है कि इसमें आप, जिसे मैंने अपनी स्क्रीन पे अपनी ही फ़ोटो लगाकर पार्टिकल्स लगाए थे, आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं और मैं इसी के जैसे ये वॉलपेपर सेलेक्ट कर देता हूँ एक रैंडमली, और टच स्क्रीन पे जाके मैजिक टच के ऊपर क्लिक करता हूँ। और इसके अलावा पार्टिकल्स में मैं ये ऐड क्लोज करके पार्टिकल्स में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और एनिमेशन में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये सेट वॉलपेपर का आएगा। उसके बाद होम स्क्रीन पर टच करना है, मैंने क्लिक करना है और अपनी होम स्क्रीन पर आ जाना है। अब ये देखें आप कैसा वीआईपी लुक आ रहा है इसका। अच्छा, इस वॉलपेपर में एक चीज़ और आप बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लेम 3D वॉलपेपर के अंदर थी, वैसे ही आपने इसमें भी कर सकते हैं। जैसे टच इफ़ेक्ट में जाकर आप अगर मैजिक टच डायरेक्शनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी अपनी फिंगर को रखेंगे वहाँ पर एक वाटर का ड्रॉप बन जाएगा। अब जैसे ये बन रहा है, ये देखें, इस तरीके से। सो गाइस, 8वें नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है डॉन फॉरेस्ट, और ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डॉन फॉरेस्ट 3D को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें डायरेक्ट सेट वॉलपेपर पर क्लिक करना है आपने। इसके बाद दोबारा सेट वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आपने होम स्क्रीन पर क्लिक करना है और वापसी बैक आ जाना है अपने होम पर। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ही लाइव इफ़ेक्ट आ रहा है और 3D इफ़ेक्ट आ रहा है, और कितना बेहतरीन लग रही है आपकी स्क्रीन। 90 नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है ब्रोकन स्क्रीन, और जो आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसकी सेटिंग में सिर्फ यही करना है, आपने इस को ओपन करना है वॉलपेपर को, और इसके बाद आपने सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं वापसी बैक आ जाता हूँ और इस तरीके का इसका इंटरफेस है जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो काफ़ी कूल लगता है ये भी, क्योंकि अगर कोई भी आपका मोबाइल सडनली देख ले तो वो चेक करके बोलेगा यार ये स्क्रीन टूटी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। अब जो 10वें नंबर का वॉलपेपर है इसका नाम है मनी रेन, और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आपने यहाँ पर सिंपल सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद इसमें अपने हिसाब से इफ़ेक्ट दे देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो मनी है वो कहाँ से गिरे, जैसे आसमान से गिरे, तो आपने इस पर बैकग्राउंड पे जाना है और स्काई पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं उस जगह पर। तो मैं फ़ोटो फिलहाल नहीं लगा रहा, यहाँ आप योर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो वो गैलरी का ऑप्शन दे देगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपने करेंसी देखनी है कि $1 से $20 तक आए, और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद आपने सिंपली जाना है बैक, और वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद आपने सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करके आपने बैक आ जाना है, और ये देखिए गाइस, आपकी होम स्क्रीन पे स्काई से ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉलर गिर रहे हों, डॉलर की बारिश हो रही है। 11वें नंबर का जो वॉलपेपर है गाइस इसका नाम है स्पेस 3D लाइव वॉलपेपर, और इसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल इसमें जैसे आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सैयारा चाहिए। तो ये जो आपको एरो टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने इसी पर क्लिक करना है और आपके सैयारे चेंज होते जाएंगे। तो मैं यूरेनस को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ और सेट वॉलपेपर पे ही होम स्क्रीन कर देता हूँ। अब आप ये देखें। अच्छा, आप इसको अपनी उंगली की मदद से घुमा भी सकते हैं और आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे या ऊपर नीचे उंगली को अपनी फैलाएंगे तो, और ये काफ़ी कूल इफ़ेक्ट है। सो गाइस, 12वें नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है लव फ़ोटोज़, और स्क्रीन पे आप देख ही चुके हैं कि इसका किस तरीके से मैंने सेट किया है। तो
आपने फिल फॉर जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद सिंगल फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया था, आप कपल पे भी कर सकते हैं। कपल पे करने के बाद आपको 2 इमेजेस देनी पड़ेंगी और सिंगल पे करने के बाद आपको 1 देनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने एक फ़ोटो अपनी गैलरी से सिलेक्ट करनी थी, फिलहाल मैं वो बाद में करूँगा। पहले मैं आपको लव सिंबल दिखा दूँ। इसके लव सिंबल पर आपने क्लिक करना है और मैंने ये रेड वाला ले लिया है। अच्छा, सेलेक्ट करते हैं रेड वाला। इसके बाद आपने मीडियम पर क्लिक कर देना है, मैंने मीडियम लिया है, आप चाहें तो लार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने जाना है सिंपल इमेजेस के ऊपर। मैंने सिंगल वाली इमेज सेलेक्ट करी और सेलेक्ट इमेज पे जाके सेलेक्ट गैलरी किया और फिर गैलरी के ऑप्शन में जाकर मैंने अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अच्छा, इस सेलेक्ट पिक्चर में मैंने इसको क्रॉप करना था, बहरहाल ये इतनी ही आ रही है जितना इसका स्क्वायर का डब्बा बना हुआ है। इस पर आपने सही पर निशान क्लिक करना है। इसके बाद आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आपने वॉलपेपर पे क्लिक करना है और वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है सेट वॉलपेपर पर। इसके बाद होम स्क्रीन पर, और यही चीज़ आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, तो ये एक्सेप्ट करना है और ये देखिए 13वें नंबर का जो वॉलपेपर है, इसमें आपने सिंपल अपना नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, सॉल्यूशंस ऑफ दी वर्ल्ड। ये मैं जाकर यहाँ पर लिखा है जो पेंसिल टाइप का बना है, यहाँ पर आपने भी लिख देना है। इसके अलावा आप जाके इसकी सेटिंग में जाके अपने हिसाब से भी इस वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें सेटिंग में जाने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव क्यूब कर सकते हैं, और इसके जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड पर है और मैं इसको जो है ये ब्लू कलर में लिया है। और इसके अलावा आपने इसके सेट लाइव वॉलपेपर को देखना है तो वहाँ पर जाना है अपने सेट वॉलपेपर पे और होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप बैक जाएंगे तो ये आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, आप इसको अपने हाथ से आगे पीछे ऐसे मूव कर सकते हैं, जैसे किसी क्यूब को आप हाथ से अपनी उंगलियों से घुमा सकते हो, इस टाइप का। और गैस 13वें नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है 3D माइने। अब जो हम आएंगे वो आएंगे 14वें नंबर के वॉलपेपर की तरफ, जिसका नाम है HD स्पेस लाइव वॉलपेपर। और सिंपल इसमें आपने सेट लाइव वॉलपेपर पे जाना है और सेट वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। और आप जब बैक जाएंगे तो आपको काफ़ी कूल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें आप काफ़ी सेटिंग में जाने के बाद चेंज भी कर सकते हैं इसका एरिया, जैसे कि टच इफ़ेक्ट जो है, ठीक है ना, आप इसको ग्रेविटी मैग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडवर्टाइज बहुत आते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप इसमें ये जो बैकग्राउंड है इसका वो सेलेक्ट कर सकते हैं अभी जिस पे हुआ हुआ है। और जैसे ये अर्थ वाला है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और भी काफ़ी कुछ है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इतना ही इसको करने के बाद बैक जाऊंगा और सेट वॉलपेपर पर क्लिक करके दोबारा होम स्क्रीन पर क्लिक कर दूंगा। और जब बैक जाऊंगा अपनी होम स्क्रीन पर तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो बहुत ही काफ़ी कूल लगता है। ये भी आर्मेगेडन की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। उसमें स्पेस में पत्थर ज़मीन की तरफ आ रहे थे और इसमें सिर्फ स्पेस में पत्थर घूम रहे हैं इधर उधर, और वो बर्निंग लाइव थे, ये बर्निंग नहीं है। गाइस, 15 नंबर का जो वॉलपेपर है इसका नाम है लाइव वॉलपेपर, और ये भी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। अब आपने सिंपल इसमें जो है कैटेगरीज़ बना देनी है। जैसे कैटेगरीज़ में आपने लाइव पर ही क्लिक करना है, सॉरी। और इसके बाद आप इसमें से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये जो है फायर वाला, इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये थोड़ा लोड लेगा और इसका प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। अब आपने इस पर जो एरो का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है और ये लोडिंग ले लेगा। इतनी लोडिंग लेने के बाद आपने इसको मल्टीपल भी कर सकते हो और सिंगल भी। फिलहाल मैं सिंगल पे ही क्लिक करूँगा और इसको सेट वॉलपेपर पे क्लिक करके होम स्क्रीन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैं अपने बैक साइड पर आऊँगा, यानी होम स्क्रीन पर आऊँगा, तो मुझे यही वाला इफ़ेक्ट अपनी होम स्क्रीन पर दिखेगा। गाइस, 16वें नंबर का जो वॉलपेपर है इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पर ओपन पर क्लिक करना है। इसका नाम है अनाइमी लाइव वॉलपेपर। तो आपने अनाइमी लाइव पर क्लिक करना है और एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है
जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर जो पीले गए, एक पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, इसके अलावा जब ये लोड ले लेगा तो मैंने ये तस्वीर टाइप का जो बना है इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऐड देखना पड़ेगा। तो मैं इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये ऐड जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका जो ये वॉलपेपर है वो उसका सेटअप नहीं आएगा, यानी आप उसको अपनी स्क्रीन पर नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना पड़ेगा जब तक ये सेकंड जॉब पर रिवार्ड इन 11 सेकंड पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये 30 सेकंड का वफ़ा है। हर लाइव वॉलपेपर से पहले आपको इस एप्लीकेशन के अंदर वो देखना पड़ेगा। तो बहरहाल मैंने देख लिया। अब सेट वॉलपेपर का जो है वो ऑप्शन आ गया है। मैंने इस पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और फिर जैसे ही मैं बैक आऊँगा तो ये देखिए मेरी होम स्क्रीन पर ये वॉलपेपर आ गया है। इसका नाम है अनाइमी लाइव वॉलपेपर। गाइस, ये 17वें नंबर का वॉलपेपर है और ये अब तक का सबसे बेहतरीन वॉलपेपर है मेरी नज़र में। और इस पर आपने वीडियो लाइव वॉलपेपर इसका नाम है। इसको आप प्ले स्टोर से भी ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पर भी, और आप इसमें अपनी वीडियो को डालकर वॉलपेपर बना सकते हैं। अब जैसे मैं अपनी ही एक वीडियो को लूँगा, जैसे कि मेरी ये वीडियो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका मैंने साइज़ छोटा किया वीडियो का, और ये जो स्क्वायर डब्बा बना है इस पर मैंने क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें आप इसको ऐसे सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर सकते हैं और ये वॉलपेपर स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये वॉलपेपर मेरी स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप इसका जो है वॉइस, मैंने इसको डिसेबल किया है, अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो इसकी वॉइस भी चलती रहेगी वॉलपेपर के साथ। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे वॉलपेपर में से आपका कौन सा बेहतरीन, आपको कौन सा वॉलपेपर अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।